डिस्टेंस हीलिंग भी इसमें अपना एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। अब साइकिक ऑपरेशन जो होता है, साइकिक ऑपरेशन में चीर फाड़ वैसे हील की जाती है माइंड से, जैसे हम कहते हैं इमेजिन या कहते हैं ड्रीम देख रहे हैं, करते उसी प्रकार से, लेकिन बहुत फर्क है। नॉर्मल वे में जब बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, जब हम पावर को कॉल करते हैं, जो विधि से कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद जब हम काम करते हैं, जो कर रहे होते हैं वो सब ईश्वरीय शक्ति गाइड कर रही होती है, और जो हम वो सब कर रहे होते हैं, काट रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन खून नहीं बहता उसके अंदर। देयर इज नो लॉस ऑफ ब्लड, इट इज लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की देखते हैं, एनर्जी का भी लॉस होता है, उसको वीकनेस थोड़ा महसूस होता है जब साइकिक ऑपरेशन करते हैं। कितने ही ऑपरेशन किए हैं हम। एक छोटा सा याद आता है, थायराइड का ऑपरेशन कर रहा था मैं, और एक लेडी का, उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, अराउंड 32-35 होगी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो उसको जब यहाँ से उसको उसके जो पार्ट्स होते हैं, हमारा जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। हम एक एक करके करते हैं क्योंकि बंदा सहन कर पाए उसको। जैसे उसको काट पीट कर रहा था, करने के बाद उसको जब कहा तो वापस उसको लेकर आए नॉर्मल में, क्योंकि इसमें क्या है कि बेहोश भी करते हैं हम लोग। बेहोश कैसे करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया क्या है? मुंह से वर्ड बोलना है, जैसे बोला कभी यार वुडन बेंच, वुडन बेंच, और आप वुडन बेंच बन गए, उसके ऊपर पर एक आदमी बैठा, फिर दूसरा बैठा, उसको महसूस हुआ कि वाकई ये तो तख्ते की तरह से बंदा बन गया। इसी तरह से जब आप उसको इस तरह से कहते हैं कि आपके ऊपर एनेस्थीसिया इम्पैक्ट है और सिंबल डाल देते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, वो हमारी सारी बात को सुन रहा होता है, हर चीज उसको समझ में आ रही होती है। जहाँ चीट फाड़ कर रहे हैं वही पता लग रहा होता है, और जगह सुन भी हो जाती है, घंटे 2 घंटे बाद पता लगता है। तो उसकी बात ये मजेदार थी कि डॉक्टर साहब मुझे मालूम नहीं था कि भी आप कहीं चले ना जाओ, मेरी जो नस है वो कट के फटफट कर रही थी, फटफट बॉडी याद आया कि कहीं आप बाहर में निकल जाए, मेरा सारा खून या एनर्जी ना निकल जाए। लेकिन उसके बाद उसको स्टिच किया, सारा कुछ किया, उससे उठा नहीं जा रहा था, इतनी वीकनेस हो गई। फिर उसको जल पिलाया गया। जल में भी हम वाटर यूज करते हैं, वाटर को उसके अंदर वही एनर्जी जो पेशेंट को देते हैं वही एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। कर्व थेरेपी भी होता है, वाटर थेरेपी भी होता है, हिप्नोसिस भी यूज करते हैं, रेकी भी यूज करते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट हिप्नोसिस। तो उससे क्या है कि फिर सारा वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो। तो ये एक ट्रीटमेंट है, जिससे कि मैंने एक एग्जांपल दी, हर प्रकार का इसमें ऑपरेशन पॉसिबल है, चाहे वो कैंसर है, थायराइड है, अस्थमा है, डायबिटीज है। डायबिटीज 100% क्योर हमने निकाला है, क्या कोई मुश्किल नहीं है। मैं टोटल साइंस की बात कर रहा हूँ कि पेंक्रिया को जैसे कार्बोरेटर को निकाल के बाहर लाते हैं, उसको साफ करके फिट कर देते हैं, हम लोग उसको पेंक्रिया को लाकर साफ करके क्लीनिंग करके 90 डेज का साइकिल होता है ब्लड सर्कुलेशन का हमारा बॉडी का, 90 डेज के अंदर वो सेट हो जाता है, धीरे धीरे उसको दवाई खत्म कर देते हैं। कितने लोगों का ऑपरेशन किया, कितने लोग परेशान हो रहे हैं आजकल। टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई भी बीमारी है, हर चीज का निदान इसके अंदर है। जैसे आपने तो सबने सुना होगा हिप्नोटिज्म, एवरीबॉडी नोज वशीकरण। लेकिन मैंने शुरू में आपको कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी पर कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी पर नहीं कर रहे हैं। अब इसको समझना कंसेप्ट को बहुत जरूरी है कि व्हाट इज हिप्नोटिज्म एंड व्हाट इज हिप्नोसिस। Hypnotism is a negative energy, hypnosis is a positive energy. Hypnotism can be learned by sadhana, meditation. There are certain rules. 1.25 लाख मंत्र जाप करिए, ये करिए, पानी में खड़े होकर करिए, ये करिए, वगैरह वगैरह, शमशान भूमि में जाइए। Whereas hypnosis can be learned by transfer of power. अभी आपने सीखा, अभी आप काम करना शुरू कर देंगे। We are seeing the difference. What is the difference? Then there is conscious mind and subconscious mind. In hypnotism, conscious and subconscious